तो आज हमारा टॉपिक ज्यामिति पर आधारित है। आज हम लोग कोण एवं कोण के प्रकार एवं उनके गुण धर्म के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कोण होता क्या है। एक अंत बिंदु से जब हम दो किरण लेते हैं और इन दोनों किरणों के जो बीच अंतर होता है या जो झुकाव होता है उसे कोण कहते हैं। जो अंत बिंदु होता है इसको शीर्ष बोलते हैं और जो किरण होती है भुजा होती है। भुजा तो हम देखते हैं कोण में एक शीर्ष और दो भुजा होती है। आइए अब कोण के प्रकार हम लोग देखते हैं। कोण के प्रकार में पहला न्यून कोण, 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो ये जो किरणें होती हैं, इन किरणों के बीच झुकाव क्या होना चाहिए? 90 अंश से कम होना चाहिए। तो अगर ये जो झुकाव है, इस झुकाव को हम x मान लें तो इनके बीच में एक समीकरण बनता है। समीकरण होता है 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम। x का वैल्यू कितना होगा? 0 अंश से अधिक होगा और 90 अंश से कम होगा। अब दूसरा कोण है समकोण। 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। अगर दोनों किरणों के बीच में 90 अंश का कोण जब बने तो उसे समकोण कहते हैं। ये जो होता है, अगर इसको हम y मान लें तो अगर हम समीकरण में व्यक्त इसको करें तो y एंगल y इजिकल टू होता है 90 अंश। अधिक कोण 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम के जो कोण होते हैं उनको अधिक कोण कहते हैं। तो जो ये दो किरणें होती हैं इनके बीच में 90 अंश से अधिक का झुकाव होना चाहिए, और लेकिन ये झुकाव कितना हो? 180 अंश से कम होता है तो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। अगर इसका हम z मान लें तो इसको हम यह समीकरण में प्रदर्शित कर सकते हैं कि 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम किसका वैल्यू होगा? z की वैल्यू होगी। ऋज कोण या इसको सरल कोण भी कहते हैं। 180 अंश के कोण को ऋज कोण या सरल कोण कहते हैं। अगर इसका मान हम लोग a लिख लें तो a इजिकल टू होता है एंगल a इजिकल टू 180 अंश। प्रतिवर्ती कोण 90 अंश 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम का जो कोण बनता है उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। दोनों किरणों के बीच में क्या है? जो कोण बनते हैं वह 180 अंश से अधिक बनते हैं लेकिन 360 अंश से कम बनते हैं। अगर हम इसका मान b रखें तो समीकरण बनेगा हमारा 180 अंश से अधिक और 360 अंश से ज़्यादा किसका b का वैल्यू होना
चाहिए। अगला है संपूर्ण कोण। 360 अंश के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। 360 अंश से के कोण को क्या बोलते हैं? संपूर्ण कोण बोलते हैं। ये बराबर अगर इसका मान सी रखा जाए तो सी इजकल टू समीकरण बनेगा एंगल सी इजकल टू 360। पूरक कोण होता है जिन दो कोणों का योग क्या होता है 90 अंश हो, उसे पूरक कोण कहते हैं। जिन इसमें दो कोण होते हैं और दोनों का योग कितना होना चाहिए 90 अंश हो, तो उसे पूरक कोण कहते हैं। कोण ए, एक कोण बी। तो कोण ए धन कोण बी बराबर 90 अंश, ये इसका समीकरण बनता है। संपूरक कोण जिन दो कोणों का योगफल 180 अंश हो। इसमें भी दो कोण होते हैं और दोनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश हो, तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। अगर ए है और इसको बी माना जाए तो कोण ए धन कोण बी बराबर 180 अंश होता है। शीर्षाभिमुख कोण जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें और उनके बीच जो कोण बनते हैं शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। इसमें कुल 4 कोण बनते हैं, 1, 2, 3 और 4। इसमें कोण 1 के जो सामने का कोण है, कोण 1 के सामने कोण 3, तो कोण 1 बराबर कोण 3 होता है। अब इसी तरह कोण 2 के सामने कौन है, कोण 4 है, तो कोण 2 बराबर कोण 4। आशा करते हैं कि आप लोग जो है कोण और उसके प्रकार तथा उसकी जो गुणधर्म हैं समझ गए होंगे। धन्यवाद।